कि दिविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास गति मुख के हर निसाथ सठ जाम बवत बलरास सियावर राम जय जय राम अवध पत राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी तो नाम बतलाए कि रावण मैंने राम जी की सेना में एक द्विविद नाम के बादल को देखा, एक मयंद को देखा, एक नल को देखा, नील को देखा, अंगद को देखा और गद को देखा और विकटास को देखा। गतिमुखी नाम के बानर को देखा और केहरी नाम के बानर को भी मैंने देखा। केहरी कौन है? हनुमान जी के पिताजी। वो भी राम जी की सेना में आए हुए युद्ध करने के लिए राक्षसों से। तो उनका भी नाम बतलाया कि केहरी को भी मैंने देखा, निसट को भी देखा, सत को भी देखा। और हे रावण, जामवंत जी महाराज जो बल के भंडार हैं उन्हें तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। हे रावण, एक अभी सब सुग्रीव समाना, ये जितने भी बानर हैं ना, ये बल में सब सुग्रीव के समान है। कितना बल है सुग्रीव में? अकेले सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। तो उस बात को सुख कह रहा है कि रावण, ये जो मैंने राम जी की सेना में बानरों को देखा, ये सब बल में सुग्रीव के समान है। अरे बानर कितने बलशाली हो गए। बानर देखे नहीं है कैसे होती है हमारी खिरनी खिरनी करे। रामचरितमानस बतला रही है कि सिंह की सी गर्जना कर रहे हैं ऐसे जैसे शेर दहाड़ता है। तो कैसे हो गई वो? भगवान श्री राम जी की कृपा से। भगवान की उन पर जो कृपा हो गई है, भगवान का उनके ऊपर हाथ रख गया है, तो वो बानर जो हैं सिंह के समान हो गए, बड़े बड़े बलशाली। ऐसा कहकर के अब दूसरी बात का जवाब दिया। वो सुन कह रहा है कि हे रावण, जो तुमने ये बात पूछी थी ना कि राम जी की सेना कितनी बड़ी है, तो उसे और सुनो। अरे असो में सोनावा श्रावणो दासो कंधार पदानो अठारे जूथा तो पंतार नावा तो काटा को मैं सो कभी नाही जो ना तो माई जी तेरा नो माही। असने सुना श्रवण दुष्कर्ता। वो सुख कह रहा है कि हे रावण, मैंने राम जी की सेना में अपने कानों से ये बात सुनी थी कि राम जी की सेना में 18 पदम तो सेनापति हैं। और हे रावण, राम जी की सेना में 18 पदम सेनापतियों में से एक भी बानर ऐसा नहीं है कि जो तुमको युद्ध में न जीत ले। तुमको तो सभी बानर युद्ध में जीत लेंगे, ऐसे बलशाली हैं। परम क्रोध भी यही सब आता। हे रावण, वो बड़े क्रोध में है, तुम्हारे प्रति बड़ा क्रोध है उन बानरों। हाथों को मसल रहे हैं, परंतु मजबूरी है उनके सामने। क्या कि आय उस पै न दे रघुनाथा, अभी भगवान श्री राम जी ने उनके लिए आज्ञा नहीं दी है। यदि राम जी की आज्ञा हो जाए बानरों को कि जाओ लड़ो, तो हे रावण, सो सही सिंध सहित झस प्याला, ये जो समुद्र है ना अपार, इस अपार समुद्र को वो सोख सकते हैं। ऐसे बलशाली बानर हैं। यानी कि इसमें जितने भी सर्प हैं, मगर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके समेत ये बानर समुद्र को भी समाप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा न कर पाए तो हे रावण, ऐसा अवश्य कर सकती है। कैसा? कि पूरे ही नतभर उधर विशाला माने बड़े बड़े पर्वतों को ला करके समुद्र को पाट सकती है, अपना रास्ता बना सकती है। हे रावण, वो ऐसे बलशाली बानर है भगवान श्री राम जी की सेना। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गरुड़ी, वो सुख कह रहा है रावण से कि हे रावण,
अरे मारा दो करा दो मेलो पाई दसो सीसा ऐसे ही बचानो कहा ही सब कीसा तारो जाही सहजो असंका माना हो प्रसन्न चाहतो हाहि लंका मर्द गर्द मिल रावण वो सारे वानर ये कह रहे थे कि उस रावण को तो हम गर्दन में मिला देंगे, राम जी की बस आज्ञा मिल जाए हमको, हम देख लेंगे फिर उस रावण को कि क्या है वो। गर्जई तर्जई सहज शंका ही रावण वो वानर बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे, बड़ी बड़ी उछल कूद कर रहे थे और उनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो वो लंका को सटक जाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। हे रावण सहज सूर कभी भालू सब और पुन सिर पर प्रभु राम। पहली बात क्या है, देखो गौर से सुनोगे तो बात समझ में आएगी और गौर से नहीं सुनोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ये रामचरितमानस है, ये ग्रंथ है, चार बात याद होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए जब समझ में आती है भगवान की कथा। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कहां कह रहा है और कब कह रहा है, तब तो बात समझ लो। और नहीं बात निकल गई तो फिर समझ में आने वाली नहीं। सहज सूर कभी भालू सब, बानर और भालू स्वभाव से ही सूरवीर हैं, तो सूरवीर कैसे हो गए बानर और भालू, उस बात के लिए मैंने तुमको जो सचेत किया है। बानर भालू तो ऐसे ही थे जैसे यहाँ हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो गई उनके ऊपर, क्योंकि भगवान का हाथ रख गया उनके ऊपर, तो वो इतने बलशाली हो गए कि वो रावण को एक एक बानर एक एक रावण को जीत सके, ऐसे बलशाली हो गए। तो ये जो बल मिलता है ना, हमें कहां से मिलता है, भगवान के यहां से मिलता है। यदि खाने पीने से बल मिलता तो महाराज बाजार में बहुत से सेठ लोग रोजाना की बादामन की बोरी पे ही बैठे है? दूध वाले जो है कितना दूध का लंबा चौड़ा व्यापार करते हैं, फिर तो यही पहलवान हो जाते हैं। नहीं, जिसे भगवान बल देती है, हमको और आपको भगवान का बल मिला हुआ है, भगवान के बल से ही बलिष्ठ है। तो बानर और भालुओं को भगवान ने इतना बल दे दिया कि एक बानर ही रावण को जीत सकता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, जैसे ही उस शुक ने राम जी की सेना का विस्तार बतलाया, तब तो वो रावण जो है सुनकर के शांत हो गया और उसने ये बात कह दी कि हे रावण, राम जी में अपार बल है, इतना बल है कि सैकड़ों से सीधी उनके बल का बखान नहीं कर सकते हैं। राम जी में इतना बल है कि राम जी का एक ही बाण सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है। तब भ्राता ही पूछे नए नागर, वो राम जी जो है बड़े नीति के चतुर हैं, उन्होंने सब कुछ इतने बलवान होकर के वो एक बाण से ही सुखा सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई से उन्होंने विचार विमर्श किया कि समुद्र को हम पार कैसे करेंगे। तो तुम्हारे भाई ने बात बतला दी क्या? अरे तासो बचन सुनो सागर पाही, मानत पंथ कृपा मनो माही, कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। सुनत बचन बेहसा दस सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। दास बचन सुन सागर पाई, वो सुख कह रहा है कि रावण, तुम्हारे छोटे भाई के वचनों को जैसी तुम्हारे छोटे भाई ने सलाह दी कि समुद्र से पहले प्रार्थना करो हे प्रभु, तो तुम्हारे भाई की इस बात को मान करके वो राम जी
समुद्र के किनारे बैठ करके उस समुद्र से प्रार्थना कर रहे कि समुद्र हमें तू रास्ता दे दे। और जैसे ही शुक ने ये बात बतलाई तो रावण बहुत जोर से हंसा और कहने लगा कि यदि उनकी ऐसी मति है तभी तो उन्होंने जो है बानरों की सेना को इकट्ठा कर लिया है। माने कि उस तपस्वी में ना बल है ना बुद्धि है, क्योंकि जो मेरा भाई है स्वभाव से ही डरपोक है और ऐसे कि उसने वचनों को मान लिया है। हे सुको, जरा ये तो बतला कि सचिव सभी विभीषण जाके ऐसे डरपोक मंत्री विभीषण जैसे जिसके हों विजय विवेक कहां जग ताके, संसार में उसे विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। अब तो सुन खल बचन दूत रिस बाढ़ी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि उस दूत का जो क्रोध बढ़ गया क्योंकि उसने बहुत समझाया रावण और उस रावण ने हंस करके बात को टाल दिया। तब तो उस दूत को क्रोध हो गया और क्रोध जैसे ही हुआ तो उसने समय का विचार किया। समय विचार पत्र का काढ़ी उस चिट्ठी को निकाल लिया। जैसे ही उसने चिट्ठी को निकाल करके रावण की तरफ बढ़ाया, रामानुज दीनी है पाती। रावण, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस चिट्ठी को तुम्हारे लिए भेजा है। नाथ बचाए जोड़ाबू छाती, इस चिट्ठी को पढ़वा लो और इसमें जो लिखा हुआ है उसे सुन करके अपनी छाती को ठंडी कर लो। बाम पे हंस कर लीनी रावण ने मुस्कुराते हुए बाएं हाथ से चिट्ठी को ले लिया और अपने मंत्री को खड़ा करके वो मूर्ख रावण उस चिट्ठी को बचवाने लगा, माने पढ़वाने लगा। क्या लिखा हुआ था चिट्ठी में? लक्ष्मण जी ने चिट्ठी जो लिखी थी रावण के लिए उसमें ये बात लिखी थी लक्ष्मण जी ने, अरे बातन मन ही रिझाए सठा जन खाले सी को लोखीस, राम विरोध उबर सीत शरण बेस को अजो सियावर राम जय जय राम, अबधो बतो राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी राम हरि, प्रभु सो दशरथ अजेरो बिहारी राम हरि। क्या लिखा हुआ था चिट्ठी? लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिख करके भेजी। उसमें लिखा हुआ था कि रावण तू अपने मन को अपनी बातों से ही मत रिझा, माने अपनी बातों से ही अपने विचारों से ही अपने मन को संतुष्ट मत कर, और यदि तू ऐसा करता है तो तू अपने कुल का नाश करने वाला होगा, क्योंकि तेने राम जी से विरोध कर लिया। इसीलिए ना ओवर ऐसी तेरा उबार नहीं होगा, तेरी जीत नहीं होगी राम जी से। चाहे तू शंकर भगवान की शरण में चले जाना और चाहे विष्णु भगवान की शरण में चले जाना, तू जीत नहीं सकता। इसलिए हे रावण तेरे लिए अभी एक उपाय है। क्या? कि तज मान अनुज एवं और प्रभुपद पंकज भृंग। जैसे तेरा छोटा भाई आकर के भगवान श्री राम जी के चरणों का सेवक बन गया है, भौरा बन गया है। जैसे भौरा कमल को नहीं छोड़ता है, कितना प्रेम करता है कमल से भौरा, तमाम दिन मड़रातो रहेगा फूल पे आनंद में, और शाम को जब सूर्य अस्त होंगे तो वो कमल मुरझा जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो भौरा भी उसमें बंद हो जाता है। वैसे इतना कठोर होता है इसका मुख, काट को भी लकड़ी को भी छेद कर देता है इसमें, लेकिन उस फूल से इतना प्रेम करता है कि पूरी रात उसी में मुग्ध रहता है। उसे इतना भान नहीं रहता है कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं। तो उस बात को चिट्ठी में लक्ष्मण जी ने लिखा है कि जैसे तेरा छोटा भाई आकर के भगवान के चरण कमलों का भौरा बन गया है, अर्थात छोड़ना ही नहीं चाहता है भगवान के चरणों को, ऐसा ही तू कर। यदि तू ऐसा करेगा तो बच सकता है, नहीं हे रावण तू अपने कुल के समेत पतंगा बन करके भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शंकर भगवान कह रहे हैं कि भवानी, अब तो उस चिट्ठी की बात जैसे ही रावण ने सुनी, क्या हुआ? हाँ सुना तो सभे मानो मोखो मोसो काई,
लागो तापस कारो आगो बेलासा। सुना उस चिट्ठी को सुनकर के रावण भयभीत हो गया, लेकिन ऊपर से मुस्कुराता रहा, क्योंकि बहुत बड़ी समाज बैठी हुई है। और सभी को जो है रावण जो है सुना करके ये कहने लगा कि देखो ना छोटी तपस्वी ने क्या लिख करके भेजा। चिट्ठी भूमि पर पड़ा हुआ है, आकाश को पकड़ना चाहता है, और वो भी वाणी के विषय से, वाणी से, कर्तव्य कुछ उसमें है नहीं। तब तो उस बात को सुनकर के सुख को जो क्रोध हो गया, और उसने फिर समझाया रावण को कि हे महाराज, ये जो तुम्हें अभिमान हो गया इसका त्याग कर दीजिए, और मेरे कहने से राम जी से जो विरोध कर लिया है उनसे तुम मैत्रिता कर लो, इस विरोध का त्याग कर दो। क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है ना वो कैसा है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान श्री राम जी का जो स्वभाव है वो बड़ा कोमल है। जैसे ही तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। बस इतना मेरे कहने से कर दीजिए। ये नाथ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि सीता जी को श्री राम जी को वापिस कर दो। जैसे ही उसने सीता जी को देने की बात कही तो वो रावण क्रोधित हो गया, और उसने उस सुख में एक लात मार करके उसे भी दरबार से निकाल दिया। नाय चरण सिर चला सो तया, रावण ने उसमें लात मारी, बहुत दूर जाकर के गिरा, फिर संभल करके बैठा हुआ, और फिर दोबारा उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज, अब मेरा आपके लिए अंतिम प्रणाम है। मैंने आपका नमक खाया है, मैंने आपकी सेवा की है, अब मैं भगवान श्री राम जी की शरण में जा रहा हूं। ऐसा जो कह करके ये भगवान श्री राम जी की शरण में आया, और भगवान की शरण में आकर के क्या किया इस सुख ने कि कर प्रणाम निज कथा सुनाई। पहले तो भगवान को प्रणाम किया, फिर अपनी सारी बात बतलाई उस सुख ने कि प्रभु, मैंने उस रावण को बहुत समझाया है, परंतु उसने कोई बात नहीं मानी। तब तो भगवान ने उस सुख पर कृपा की, और जैसे ही भगवान ने कृपा की तो आपन गति पाई। ये जो राक्षस था ना, ये अपने वास्तविक रूप में आ गया है। क्या रूप था इसका? ये एक बहुत सुंदर मुनि था, महात्मा था। तो माता पार्वती ने पूछ लिया कि जब ये महात्मा था तो ये राक्षस कैसे हो गया? तो भोलेनाथ कह रहे कि भवानी ऋषि अगस्त के साप भवानी, अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। उनके श्राप से राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। ये बड़ा ज्ञानी मुनि था, उनके श्राप से राक्षस हो गया। और आज भगवान का दर्शन पाकर के भगवान की शरण में आकर के इसने अपना वही रूप मुनि का माने महात्मा बन गया, और महात्मा बन करके बंद राम पद 12 भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके, और ये मुनि निज आश्रम गौ पगधारा अपने आश्रम को चला गया। अब ये बात तो रही वहां लंका की। अब इधर आइए, भगवान श्री राम जी किसमें लगे हुए हैं? समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, हे समुद्र हमें तू रास्ता दे दे। और कितना समय हो गया भगवान को गए? 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब। फिर भगवान ने क्रोध किया, और क्रोध करके भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भैया, अरे लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बारद विसिख कृषानु, कह दो सीता राम नाम हरे नाम हरे। सठ सन बिने कोटेलो सन प्रीति, सहज प्रपन सन सुंदर नीति, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। अब तो भगवान ने क्रोध करके लक्ष्मण से अपने धनुष और बाण को मांगा कि लक्ष्मण मेरे धनुष और बाण लाओ, क्योंकि अब मैं इस समुद्र को सोखना चाहता हूं। मैंने 3 दिन से इसकी प्रार्थना कर रहा हूं, इसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है। और ऐसा कहकर के भगवान उपदेश करने लगे
कि भैया मूर्ख से विनय की जाए, कठोर हृदय से प्रेम किया जाए, और जो स्वभाव से कंजूस है उससे नीति की बात कही जाए, जो ममता में फंसा हुआ है उससे ज्ञान की बात कही जाए, जो अत्यंत लोभी है उससे वैराग्य की बात कही जाए, क्रोधी से समता की बात कही जाए, और कामी से हरि की कथा कही जाए, तो भैया ये सब व्यर्थ है। ऐसा समझो कि ऊसर बीज बे फल चथा, मानो जैसे ऊसर में बीज बो दिया हो। अब तो इस तरह से भगवान श्री राम जी ने अपने सभी साथियों को उपदेश दिया, और ऐसा करके भगवान ने अपना एक बहुत भयानक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया है। और जैसे ही भगवान ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया तो क्या हुआ, अरे सभा से इंदो गाए पद प्रभु फेरे नाम हरे, क्षमाओ नाथ सब अब गुण मोरे नाम हरे। गगन समीर अटल जल धरणी राम रे, इनो गए नाथ सहज जड़ धरणी राम हरे। तो भगवान ने जैसे ही उस धनुष पर अपने बाण को चढ़ाया, अग्नि बाण को, तो शंकर भगवान बतला रहे कि हे भवानी, उस समुद्र में जो जल था वो गर्म होने लगा, और जब वो जल गर्म हुआ तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु थे उनकी परेशानी, वो सब व्याकुल हो गए। उनके दुख को देख करके समुद्र को प्रकट होना पड़ा। उस समुद्र ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान की शरण में आ गया, और भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे सारे अवगुणों को जो है क्षमा कीजिए, क्योंकि आपने मेरी उत्पत्ति की है, माने पैदा किया है आपने, तो आपने पंच तत्व बनाए। सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच तत्व हैं, इन्हीं को भगवान ने बनाया है। और ये पंच तत्वों का ही खेल है। इन नेत्रों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब पंच तत्व है, पांचों तत्व मिले हुए, यही सृष्टि का कारण है। तो कह रहा है कि आपने इनको बनाया है, आपकी माया की प्रेरणा से सभी जो पैदा हुए इस सृष्टि को चलाने के लिए, ऐसा वेद बतलाते। और हे प्रभु, आपने जिसके लिए जैसी आज्ञा दे दी है वो हर तरह से वहीं रहता, वहीं सुख प्राप्त करता, वहीं आनंद लेता। ये समुद्र कह रहा है कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, प्रभु आपने मुझे शिक्षा दी, आपने मेरा बड़ा भला किया है, परंतु मैं क्या करूं, मेरी भी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, आपने मुझे मर्यादा में रखा है, आपने मेरी एक मर्यादा बनाई है कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता है, कोई भी इसे नाप नहीं सकता है। समुद्र वो चीज है, देखा है समुद्र, किन किन ने देखो समुद्र, देखो समुद्र इतना बड़ा है कि या पार पर ठाड़े है जाओ तो महाराज आगे को बादल और वो पानी नो मिल जाए, कछु ना दिखे आगे, इतना विशाल है, कोई आगे को कुछ नहीं दिखाई देता है। इस तरह से बादल और पानी दोनों मिल जाते हैं, पारी नहीं है उसका। तो उस बात को कह रहा है कि ये जो है आपने मेरी मर्यादा राखी है, वैसे तो प्रभु मैं आपकी प्रताप से सूख जाऊंगा, कोई बड़ाई नहीं है। तब तो भगवान ने कहा कि ये समुद्र कोई हमें उपाय बतला दे कि जिससे हमारी सेना पार चली जाए। तो ये समुद्र भगवान को उपाय बतलाने लगा कि हे, अब मैं जो है आपके लिए उपाय बतलाता हूं। तो उस उपाय बतलाया उसने, अरे नाथो नील नाल कापी द्वे भाई, लारे
समुद्र ने उपाय बतलाया भगवान को कि प्रभु एक उपाय है जो तुम्हारी सेना पार चली जाएगी। भगवान कहने लगे कि तो उसे ही बतलाओ, हम नहीं सुखाएंगे तुम। तो उसने बात बतलाई कि हे प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। जब ये छोटे से थे ना तो बालकपन में ऋषि से आशीर्वाद ले लिया था इन्होंने। क्या आशीर्वाद लिया था कि इनके हाथ से जो पत्थर जल में छोड़े जाएंगे वो डूबेंगे नहीं, वो तैरेंगे, ऐसा इनको आशीर्वाद है। इसलिए हे प्रभु इनके द्वारा मेरे ऊपर पुल बनवा दीजिए। कह रहा है समुद्र के प्रभु जब ये बानर आपके पुल बांधेंगे ना तो पुण्य में उर्धर प्रभु प्रभुताई, मैं आपकी प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके और जैसा मेरा बल है मैं भी अपने बल के अनुसार आपको उस पुल में बनवाने में मदद करूंगा। ए विदनाथ पयोद बधाइए, इस प्रकार से आप समुद्र को बांधिए। जे सुजस लोक दिए गाइए, जिस तरह से आपका सुंदर यश 3 लोकों में गाया जाए। भगवान कहने लगे कि तो चलो ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, परंतु अब हमने तो इस बाण को अपने धनुष पर चढ़ा लिया, इसका मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जिस बाण को अपने धनुष पर चढ़ा लेता हूं फिर मुझे चलाना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसे कहां चलाऊं। तो समुद्र ने ये बात कही कि प्रभु ये जो आपका बाण है ना, अरे यही सार माम ओ तारो ताटो पावासी, खाता हो ना आधो खालो नारो आगो रावासी। सोनो कृपा वालो सावा करो मनो पीरा, तोरो ताई हारी दावा मोरा नौतीरा। तो समुद्र ने बात कही कि प्रभु मेरी उत्तर दिशा की तरफ का जो किनारा है उस पर बड़े पापी लोग रहते हैं, इस बाण से आप उनकी समाप्ति कर दीजिए। तो भगवान ने उस बाण को उधर चला दिया, उन सभी पापी लोगों का अंत कर दिया भगवान ने। अब तो उस समुद्र ने जब देखा कि भगवान तो बड़े बलशाली है, देख राम बल पौरुष भारी, भगवान के पौरुष तत्व को जान गया है। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ और सकल चरित्र कई प्रभु सुनावा, भगवान को सारा चरित्र कह करके चरण बंद पाथोद से धावा, भगवान के चरणों की वंदना करके समुद्र भी अपने घर को चला गया। शंकर भगवान कहती है कि भवानी निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। अब वो समुद्र तो अपने घर को चला गया और जो सलाह दे करके गया भगवान को कि इस तरह से पुल बनाइए, ये भगवान को सलाह बहुत अच्छी लगी। यह चरित कलमल हर जथामत दास तुलसी गावई। शंकर भगवान कह रहे हे भवानी ये जो चरित्र है जो आपने सुना है ये कैसा है, ये कलमल हर माने कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, ऐसा जो तुलसीदास जी गा करके कहते हैं। ये कैसा है ये जो चरित्र आपने सुना है, सुख भवन संशय दमन माने सुख का भंडार है और सारे संशयों का नाश करने वाला है। भगवान श्री राम जी का जो यशोगान है, इसलिए बाबा तुलसीदास जी अपने मन से कहने रे मन मूरख तज सकल आस भरोसा गावई। तू सभी की आशा और भरोसा त्याग करके भगवान के नाम का जाप क्यों नहीं करता है, उनके नाम का भजन क्यों नहीं करता है, क्योंकि भगवान का जो नाम है ना वो कैसा है, अरे सकल सुमंगल, हाँ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनाई के तराई भव से तो बिना जल जान सियावर राम जय जय राम, अबतो बतो राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता राम हरि।
प्रभु सो दशरथ अजेरो बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। तो कैसा है ये चरित्र भगवान का जो आपने सुना? ये नहीं, राम का जो नाम है, भगवान की जो कथा है, उससे क्या मिलता है इस दोहा में आप सुन लीजिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। भगवान के नाम को गाना या अपने मुख से बोलना, इससे क्या मिलेगा? सकल सुमंगल दायक। ये राम जी के नाम का, भगवान के नाम का गाना बोलना, ये सारे आनंदों की जड़ है, सारी प्रसन्नता देने वाला है, सारे सुखों को देने वाला है। और आप कभी इसका अनुभव करके देखिए, जब कोई मन में परेशानी हो जाए, मन कभी दुखी हो जाए, तो भगवान के नाम का सहारा लेकर के देखिए, तुरंत शांति मिलेगी। और जो हर समय इसका जाप करते रहते, जो इससे लगन लगाए रहते महाराज, वो हर समय प्रसन्न ही रहते, उनके सामने परेशानी भी नहीं आती है, परेशानी भी उनसे दूर चली जाती। तो जो भगवान का गुणगान है, उनके नाम को जो जोर जोर से गाना चाहिए। शांति है, अपना सोने के लिए जा रहे हैं, सब सो रहे हैं, हमारे शब्द से किसी को परेशानी ना हो तो चुप चुप बोलते रहो। यदि गाने के मन में आवे तो भगवान का नाम ही गाओ। ये नहीं है कि ऊट पटांग गाने लगो, ऊट पटांग नहीं गाना है, भगवान का नाम ही गाना है। भगवान के नाम से गाने से हमारी जो बुद्धि है ना, वो पवित्र हो जाती है, मन हमारा पवित्र हो जाता है। सादर सुने दे तरई भव। अब ये भगवान के नाम को गाने से और सुनने से जो आदर के साथ सुनते हैं, दो तरह से सुनना होता है। आप भी दो तरह से सुन रहे हो, एक तो श्रद्धा से सुन रहे हो, एक तो आप में ऐसी है कि जो इस बात का उद्देश्य लेकर के आए अपने घर से कि भाई चलो भगवान की कथा हो रही है, भगवान की कथा में कोई अच्छी बात हमको सुनने के लिए मिलेगी, कोई ज्ञान की बात हमें मिलेगी, कोई हमें साधन करने के लिए मिलेगा। कुछ तो इस उद्देश्य से आए हो, और कुछ इस उद्देश्य से आए हो कि भाई पड़ोस है, हमारा आना जाना है, हमारा व्यवहार है, हम किसी के यहाँ चले जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ भी आ जाएगा। कुछ इस उद्देश्य से आए हैं। तो जिनका उद्देश्य ये है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में जाने का, कि कुछ अच्छी बात मिलेगी, कुछ ज्ञान की बात मिलेगी जिससे हमारा कल्याण हो, जो इस उद्देश्य को लेकर के आते हैं, तो वो श्रद्धा से सुनना है। तो जो श्रद्धा से सुनते हैं भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, उनके लिए क्या मिलता है कि तरई भव, ये जो अपार भव समुद्र है ना, जिसमें हम गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, रात दिन इसी में रहे, इससे बिना ही नाव के, बिना ही जहाज के ये जीव संसार समुद्र से पार चला जाता है, केवल भगवान के नाम को गाने से, भगवान के नाम को सुनने से, भगवान के नाम को बोलने से। बोलिए शंकर भगवान की। प्रेमी बंधुओं, ये जो रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड चल रहा था, ये यहीं पर जो संपूर्ण होता है। तो आइए, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।